फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो मैं भी बढ़िया हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल डीके एजुकेशन पर। सो हमने पिछले लेक्चर में क्या कवर किया था? आई थिंक दैट इज रिलेशन बिटवीन आई इज इक्वल टू एन ई वी डी, एंड हमने पढ़ लिया था वी डी और वी के बीच में और ई के बीच में हमने रिलेशन फाइंड कर लिया था। तो आज हम बहुत एक्साइटेड हो, आज हम बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दैट्स कॉल्ड ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। सो हमने पढ़ना है इस वीडियो में ओम्स लॉ। उससे पहले हमें पढ़ना होगा हमें पता है 10th क्लास में हमने ऑलरेडी स्टडी अबाउट that V is equal to IR. In this video we study it about briefly. इसमें हम briefly पढ़ेंगे इसको and बताऊंगा इसके बारे में कुछ। सो अब हमें इसमें पढ़ने R। इससे पहले एक डेफिनेशन पढ़ी होगी R, रेजिस्टेंस। तो हमें पता है रेजिस्टेंस hindrance in flow of charge is called hindrance. We can say that hindrance in flow of current is called resistance. They denoted by R and the unit is ohm. So that is definition. So start करते हैं अपने वीडियो ओम्स लॉ। सो हमारा जो टॉपिक होगा आज का ओम्स लॉ, एंड प्रूफ भी करेंगे इसको। ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ, पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिजिस्ट और मैथमेटिशियन दोनों थे वो। उनका नाम था जियो साइमन ओम्स। नेम इज जियो साइमन ओम। अब जियो साइमन ओम ने दिया रिलेशन ओम का रिलेशन दिया उन्होंने। ओम्स लॉ दिया उसे, सॉरी रिलेशन तो दिया था उसने V इज इक्वल टू आई आर। उन्होंने रिलेशन दिया V इज इक्वल टू आई आर, उन्होंने रिलेशन दिया। एंड उनका जो बर्थ है जर्मनी में हुआ था एंड 16 मार्च 1989। तो जो उनका जन्म था वो था 16 मार्च 1989 में। उनका जो जन्म हुआ जर्मनी में हुआ और उनकी डेथ हो गई वो हुई थी 6 जुलाई एंड 1854। तो उनकी जो डेथ हुई वो हुई 6 जुलाई एंड 1854 एंड जो उनका बर्थ हुआ 16 मार्च 1789। एंड जो उन्होंने लॉ दिया वो उन्होंने दिया था 1826 में उन्होंने लॉ दिया ओम्स लॉ। एंड उन्होंने ये लॉ दिया था कि भाई जो रिलेशन उन्होंने बताया है V प्रोपोर्शनल R, V प्रोपोर्शनल I, ये उन्होंने बताया। इस रिलेशन के थ्रू हम आज पता लगा सकते हैं कि वोल्ट ऑन एनी इफ हमें पता है, अगर हमें वोल्ट पता है बैटरी का तो हम I एंड R फाइंड, और R पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं I। और इस फॉर्मूले से और कई फॉर्मूले ड्राइव हुए हम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पर पढ़ सकते हैं इसके थ्रू। सो अब स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ क्या है। हमने इसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ा। सो ओम्स लॉ क्या है? सो ओम्स लॉ है अकॉर्डिंग टू देम V proportional to I. So V proportional to I is the Ohm's law where some condition apply on that, then it prove। ये होगा जब ये एप्लीकेबल होगा कि जब हमें चार क्वांटिटी इसमें हमें इसमें कांस्टेंट लेनी होगी, मतलब उन्हें हमें सेम रखना है। जो क्वांटिटी होगी वो हमारे पास होगा लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर एंड दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल और वायर। नेचर ऑफ वायर, नेचर ऑफ वायर और मटेरियल कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हम पार से हम पास करेंगे
करंट V वोल्ट हमने यहाँ पर बैटरी है एंड I करंट जो फ्लो हो रहा है उस वायर में हमने L मींस A टेक केयर द वायर दैट A L लेंथ वायर एंड टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है क्योंकि व्हेन हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर बिकॉज टेम्परेचर नॉट इंक्रीज हमने अपनी कंडीशन के हिसाब से अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज किया तो जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट होगा वो फ्लो होगा वो कम होगा, करंट डिक्रीज होगा। एंड नेचर ऑफ मटेरियल हर एक नेचर के मटेरियल में अलग अलग जो रेजिस्टेंस होता है उनके लिए वो अलग अलग होता है तो करंट के ऊपर उसका डिपेंड होता है तो उसके कारण उसके ऊपर फर्क तो पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेंगे तो दैट विल ऑब्टेन। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी लेते हैं, अगर हम कांस्टेंट ले लेते हैं इन चीज को तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म मिल जाएगी V = IR। सो हमने इसको R लिखो चाहे I लिखो, सो हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है। बेसिकली ये जो लो होता है वो ये नहीं होता क्योंकि हमें पता है अगर हम इसको कांस्टेंट रखेंगे तो ये कांस्टेंट होगा। कई जगह होता है I = VR, so current is always depend upon V। तो अगर हम करंट V को कांस्टेंट रखेंगे तो करंट कांस्टेंट होगा अगर R कांस्टेंट है तो ये नहीं होता है बेसिकली क्योंकि अगर करंट डज नॉट वोल्ट डज नॉट डिपेंड ऑन I। हमें कॉम्पिटिशन या हम कोई कोचिंग में जाएंगे तो हमें ये मिलेगा, पर हमने देखते हैं कि जो ये होता है ये नहीं होता क्योंकि I डज नॉट डिपेंड ऑन V, सो I डिपेंड ऑन V बिकॉज वोल्ट अगर हम बैटरी का जो वोल्ट लेंगे वो ज़्यादा लेंगे तो करंट होगा वो फ्लो ज़्यादा होगा। सो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज इज करंट। जो डिफरेंस होता है वोल्टेज के बीच में, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है उसी के कारण जो करंट फ्लो होता है हमें पता है, ये बात तो सबको पता है। सो ये हमारा जो हो गया V = IR, ये हमें